क्या स्टूडियो में कोई बड़ा नहीं है? मुझे सनी से मिलना था लेकिन वो देश के बाहर है। चलो बॉबी से मिल लूं सोचा तो वो कहीं शूटिंग खेल रहा है। यहाँ के ओनर की कोई इज्जत है या नहीं? ओनर मतलब क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? एक मिनट रुकिए, मैं डील करता हूँ, आप अंदर जाइए। अच्छा किया, जाने दो इसे, हम बात करते हैं। आई लव यू। लेकिन आज से 40 साल पहले जानते हो क्या हुआ? धर्मपाजी की बहन ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। ओह। फिर भी आप लोग पिछले 40 सालों से मेरी प्रॉपर्टी पर रह रहे हो। कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं वापस आ गया, इसलिए मुझे मेरी प्रॉपर्टी तुमसे वापस चाहिए। आई वॉन्ट माई प्रॉपर्टी इमीडिएटली। आप जल्दी करो, खाली करो। तुमने मुझे मारा? इट्स ऑल राइट। मैं तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता। मुझे सनी या बॉबी से ही बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू वन ऑफ दोज टू देवल्स राइट नाउ। मैंने तो बस थप्पड़ मारा, अगर वो यहाँ होते तो जान से मारते थे। ओह, मतलब तुम मांडोली कर लेते? ये 7 एकर्स है ना? तो 3.5 उनका हुआ और 3.5 मेरा। ओके। सिक्योरिटी। उन्हें क्यों बुला रहे हो? हाथ मत लगाओ मुझे। अरे गिरिजा सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घाघरा पहन के नाच रहा हूँ, दिख नहीं रहा? ये मेरी जगह है। खाली करवाने गया तो उस बच्चे ने मुझे थप्पड़ मारा। बड़ों की इज्जत नहीं है उसे। ये मेरा पूरा प्लान चौपट कर देंगे। ऐसे हार नहीं मानूंगा। मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, समझा? आप शांत हो जाइए ना, मैं अभी बात करके आता हूँ। किशोर संभालो। सर मुझे चल तू निकल यहाँ से। हाय ब्रो, वो मेरे अंकल हैं, वो थोड़े पागल हैं। मुझे लगा ही था। प्लीज बुरा मत मानना। बाय द वे, मैं आपके डैड का फैन हूँ। थैंक यू। हेलो गिरजा राव सर, शांताराम सर को आपसे अर्जेंटली मिलना है। क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? गिरजा राव, तुमने 2000 एकड़ की जो जमीन ली वो गवर्नमेंट के कब्जे में है और सरकार वो लैंड गरीबों में बांट रही है, पता है तुम्हें? ये किसने कहा तुमसे? न्यूज में भी यही है सर। मिनिस्टर ने भी ये न्यूज कंफर्म की है सर। न्यूज चैनल्स और मिनिस्टर की बातों का यकीन मत करो, मेरा यकीन करो। मैंने जो कहा वही सच है। ए, तुम खुद को भगवान समझते हो? हाँ, ऐसा ही समझ लो। वत्स, पूजा करो मेरी, मैं भगवान हूँ। तुम्हें पता नहीं मेरे पावर्स के बारे में? मैं 50 साल आगे जा सकता हूँ, 50 साल पीछे जा सकता हूँ। ये क्या बकवास है? दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है? दिमाग का स्क्रू ढीला नहीं है, मेरे सारे पुर्जे भी फिट हैं। मुझे सच में फ्यूचर पता है। तुम पागल हो गए हो। मैं पागल हो गया हूँ? बल्ब बनाने वाले थॉमस एडिसन को भी लोग पागल पागल कह के बुलाते थे, लेकिन उसके इन्वेंशन के बाद आज सबके घरों में बल्ब्स हैं। मैं 1960 में भी जाके आया हूँ, तुम जा सकते हो क्या? 2050 में भी जाके आया हूँ, तुम जा सकते हो? उस जमीन पर बड़ा हाईटेक शहर बनेगा, मुझे पता है। तुम्हें क्या पता है? पागल साला। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? मरने से पहले तुम अपनी सारी दौलत मुझे दे दोगे। फ्यूचर में जाके मैंने तुम्हारी कब्र के साथ सेल्फी भी ले ली है, खुद ही देख लो। एक बात तुम समझ लेना, अगर ये झूठ है तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। कूल 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 मिस्टर शांताराम, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा। तुम्हें मेरी तरह फ्यूचर का कोई अंदाजा नहीं है। अब मैं तुम्हें एक नया फ्यूचर दिखाऊंगा। कम ऑन, फॉलो मी। ये बंद फैक्ट्री अब हमारी है, आयरन फैक्ट्री। हमने ऐसी 70 आयरन फैक्ट्रीज खरीद ली है, देश में सबसे ज्यादा। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? क्योंकि फ्यूचर में 2050 में आयरन ही सोना होगा और सोना बेकार हो जाएगा। हाँ? ये गोल्ड चेन है। यस। गोल्ड इज ओल्ड। हाँ? फ्यूचर में गोल्ड चेन्स नहीं, आयरन चेन्स पहनते हैं। इस गोल्ड की कोई कीमत नहीं। कम ऑन। रुक जाओ, सब लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये कोई ऑटो रिक्शा नहीं और ना ही कोई बीएसटी की बस है। तुम सब लोग साथ नहीं आ सकते। चलो जाओ यहाँ से, स्टूपिड फेलोज। ये टाइम मशीन है। ऐसे गधों की तरह क्या देख रहे हो? साथ में बोलो। क्यों? क्योंकि इससे ही दरवाजा खुलेगा। पासवर्ड है यार, पासवर्ड। बोलो साथ में। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ऐसे दरवाजा खुलेगा। सुर में बोलो यार। तुम ऐसे बोल रहे हो। चलो अब सुर में गाओ। बस करो, खुल गया, फिर से बंद हो जाएगा। चलो अंदर आओ। This is the time machine. गिरजा राव सर, हाँ? यहाँ कोई कंप्यूटर की कोचिंग होती है क्या? कंप्यूटर कोचिंग सेंटर लग रहा है तुम्हें?
तुम सच में दिमाग से पैदल ही हो, तुम्हें नहीं समझेगा। इसे समझने के लिए डेप्थ चाहिए, पावर चाहिए। ये टाइम मशीन है, ओके? तो अब बताओ, पास्ट दिखाऊं या फ्यूचर दिखाऊं? जो भी दिखाना है दिखाओ। ठीक है, तुम सब लोग यहाँ अंदर जाओ, इस गैस चेंबर में, जल्दी। Time machine. पास्ट 1960, लॉक। स्पॉटलाइट ऑन। अरे रुको इसे। अरे गोल गोल गोल। अरे बचाओ। हटो। अरे ये क्या हो रहा है? क्या रोको रोको लगा रखा है? ये कोई ऑटो रिक्शा नहीं है कि जब चाहोगे रोक लोगे। 1960 में पहुंच गई है, खुद ही रुकेगा। घूमने दो। यस। अरे ऐसे गिरना पड़ना बंद करो। One second. अरे मेरी नाक फूट गई। ये क्या? अपनी इकलौती नाक भी तुड़वा ली? तुमने हमें अंदर डाल के इतना क्यों घुमाया? 1960 है ये, बाहर का नजारा बदल गया होगा। कम ऑन, फॉलो मी। अब हम 1960 में पहुंच गए हैं। ज्यादा चौंकना नहीं है। मैं तुम लोगों को धर्मेंद्र की बड़ी बहन से मिलवाऊंगा, वो हमारा बढ़िया स्वागत करेंगी। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 1960 से ही इनके लिए गुंडागर्दी कर रहे हो? हम 1960 में नहीं पहुंचे गिरजाराव सर। हम अभी स्टूडियो के अंदर ही हैं सर। 50 साल तो छोड़ो, हम 50 इंच भी नहीं हिले। सही कहा। शायद इस मशीन में कोई टेक्निकल एरर हो गया है, मैं समझ गया। अब एक काम करते हैं, फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर फ्यूचर, चलो आ जाओ। कैसे भी करके इन्हें फ्यूचर में ले जाना होगा। 2050, लॉक। बंद करो इसे। अरे आप तो ये पूरी मशीन घूम रही है। 2050 लॉक। 2050 लॉक प्लीज। लॉक लॉक। Time machine. मम्मी बच गया। तुम इसे टाइम मशीन कहते हो? ऐसा लग रहा था जैसे मैं वॉशिंग मशीन के अंदर हूँ। सर ये कोई टाइम मशीन नहीं है सर, ये कोई भी मशीन नहीं है। हम किसी फिल्म के सेट पर हैं। टाइम मशीन दिखाकर किसी ने इनको बेवकूफ बनाया सर, और इन्होंने हमें घुमाया सर। सर मुझे याद आया कि धर्म जी की कोई बहन थी ही नहीं। मैं उनसे मिला हूँ। वो औरत किसी और की बहन होगी, और उन्होंने तुम्हें कहा कि वो धर्म जी की बहन है, और तुमने हमारी हड्डी तोड़ दी। अब हमें क्या करना चाहिए सर? सर क्या हमें ये टाइम मशीन रिपेयर करनी चाहिए? कौन था वो? हेलो बेटा, तुम बिना बताए इंडिया क्यों चले गए? अगर विजयराम को पता चल गया कि तुम आनंद प्रसाद के बेटे हो, तुम्हें मार देगा। हेलो हेलो हेलो, ड्राइवर जल्दी से गाड़ी घुमाओ। क्या हुआ आपको? आज मैंने उस आदमी की आवाज सुनी जिसकी आवाज मैंने हमेशा हमेशा के लिए ना सुनने की कसम खाई थी। उस घिनौने आदमी की घिनौनी शक्ल देखी जिसके बारे में सोच के ही मेरा खून खौलता है और जिसे मैं मारना चाहता हूं। इस घर में आखिर हो क्या रहा है? क्या तुम उसके बेटे हो? हाँ? सुनिए, बताओ तुम यहां क्यों आए हो? जवाब दो, आखिर तुम यहां आए क्यों? क्या तुम यहां अपने बाप की तरह हमें फिर से धोखा देकर बर्बाद करने आए हो? मैं ये साबित करने आया हूँ कि मेरे पिताजी निर्दोष हैं। मैंने आपको आपके सारे पैसे लौटा दिए क्योंकि मेरे पिताजी ने कुछ बुरा नहीं किया। पैसे लौटाने से ये तो साबित नहीं होता कि वो गद्दार नहीं है। शैतान से भगवान नहीं बन सकता वो। पहले तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दिया और आज तुमने उस शांताराम को धोखा दिया। तुम्हारी रगों में भी उसी का गंदा खून बहता है। धोखेबाज, फ्रॉड। बस
मेरे पिताजी कोई गद्दार नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे पिताजी ने धोखा नहीं दिया था। अगर हम धोखेबाज होते ना तो मैं आज आपको आपके पैसे लौटाने क्यों आता। मेरे पिताजी ने मेरा नाम आपके नाम पर रखा है। मेरे पिताजी आपको दोस्त मानते हैं, वो धोखेबाज नहीं है। ये झूठ है। ये सच है, पूरा सच है, 100% सच है। ये सच है कि मैं एक बुरा आदमी हूँ और मुझे गर्व है। ये सच है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम्हें गर्व है। और वैसे ही आनंद भी सच्चा है और अच्छा आदमी है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार यही आदमी है। इसकी वजह से हमारे परिवार ने आनंद जैसे दोस्त को खो दिया। अरे वाह, अचानक से आप सबकी ज्ञान बत्ती जल गई। अभी साफ साफ दिख रहा है क्या? तुम्हें बर्बाद करने का जिम्मेदार मैं हूं। मैं पूरा क्रेडिट लेता हूं। आनंद प्रसाद की कोई गलती नहीं थी। बाहर हो जा मेरी जिंदगी से। मुझे माफ कर दे मेरे। नहीं मामा, मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया ताकि आप मेरे पिताजी से माफी मांगे। परिवार में हमारा स्वीकार कीजिए। I'm sorry. एक पिता अपने बेटे को दौलत देता है, लेकिन भगवान ने तुम्हें बेटे के रूप में बहुत बड़ी दौलत दी। हाँ बेटा, हमने भी तुम्हें गलत समझ लिया, हमें माफ कर दो। माँ, आपको माफी मांग